नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कश्यप स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर देश गाथा यूट्यूब के न्यूज़ चैनल पर। और जैसा कि आपको मैं बता दूं, मैं तिमारपुर विधानसभा गांव वजीराबाद की गली नंबर 9 में हूं। और गली नंबर 9 के बारे में मैं बता दूं, गली नंबर 9 एक गली ना होके एक पूरा इतना बड़ा क्षेत्र है जिसके अंदर कम से कम 62 गलियां इस 9 नंबर के अंदर है। और गली नंबर 9 की जो मैं भौगोलिक स्थिति की बात करूं तो पिछले कई सालों से जो गली नंबर 9 है, जैसे जैसे इसकी यहाँ की जनसंख्या बढ़ती है वैसे वैसे यहाँ की जो निकासी की हालत थी, जहाँ की गलियों नालियों की जो हालत थी वो बद से बदतर होती गई। गली नंबर 9 के इन लोगों ने, स्थानीय लोगों ने काफ़ी सालों से बहुत समस्या झेली है, बहुत परेशानी झेली है। और आज भी बहुत सारी गलियाँ पानी में डूबी हुई है और लोग आज भी परेशानी का शिकार है। लेकिन उसके बावजूद भी उम्मीद की किरण तब जगी जब यहाँ पे 2020 में विधानसभा चुनाव होते हैं और यहाँ पे दिलीप पांडे विधायक चुने जाते हैं। विधायक दिलीप पांडे जी के जीतने के बाद जैसे कोरोना काल में काम बंद रहा, उसके बाद किसान आंदोलन में भी काम प्रभावित रहा, लेकिन उसके बावजूद थोड़े बहुत काम जो चलते रहे तो लोगों में एक उम्मीद है, एक भरोसा है। और आज हम गली नंबर 9 की एक गली में खड़े हैं और आप देख सकते हैं मेरे सामने तमाम गली नंबर 9 के वो लोग हैं जो अलग अलग गलियों में ज़रूर रहते हैं, लेकिन अपनी इन गलियों के बनने की खुशी में आइए अपनी खुशी जाहिर करने के लिए हमारे साथ मौजूद है। तो आइए इन लोगों से बात करते हैं, इनकी खुशी के बारे में पूछते हैं और किस तरीके की उम्मीदें हैं इन्हें आने वाले समय में गली नंबर 9 के लिए और यहाँ के प्रतिनिधियों के लिए, इनके अंदर क्या बातें हम उनसे करते हैं। तो गली नंबर हम जहाँ खड़े हैं तो ये गली आज हमें बनी हुई दिखाई दे रही है, कितनी खुशी महसूस हो रही है आपको? बहुत अच्छी खुशी महसूस हो रही है। ये शहजाद मलिक हैं हमारे, जो आगे से आगे काम में लेते हैं, बढ़ते हैं, हर एक काम में सहायता करते हैं हमारी लोगों की। और ये कम से कम 60 गलियाँ हैं, इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 10 गलियाँ बनी हुई उनकी सारी, और सब में यह गलियों में पानी भरा हुआ और खुद ही पड़ी हुई हैं। आधा पौना काम चल लिया है सारा। ये लिहाजा ये है, मेरी गुजारिश ये है जल्दी से जल्दी ये काम करे जाए। और आगे बरसात आएगी, इसमें पानी में डूबेंगे बच्चे और हड्डियाँ टूट रही हैं लोगों की, बड़े बुजुर्गों की। अगर क्या हो तो मैं आपको अभी सामने ला देता हूँ। जी खैर गलियों की हालत बहुत ख़राब है, हम आपको पहले बता चुके हैं, लेकिन उम्मीद जगी है गलियों के काम शुरू होने से। तो बाकी लोगों से जानेंगे कितने सालों से ये गलियां इस तरह बर्बादी की हालत में थी। ये तो काफ़ी टाइम से हैं, गलियाँ ही ख़राब ही हैं। बारिश आई तो और ज़्यादा परेशानी होती है। आदमी डर लगता है कि बारिश आए के घर से निकले ना निकलें, बच्चों के साथ होता है सब्जी लाना, सामान लाना, तो बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पानी की बिल्कुल निकाती नहीं है। 1 2 10 5 गलियाँ बन गई है, बाकी सब ऐसे ही पड़ा हुआ है। लेकिन अब काम शुरू हो रहा है, गलियाँ बन रही है, भरोसा है? हाँ, भरोसा है हम पे, हमें भरोसा है, अपने नेता पे भरोसा है। हम इनके हमने चाहा आगे काम भी हम करेंगे, इनके सहायता करेंगे, जो भी काम करने वाला हम तो उनके साथ हैं। मगर हमें खुशी है कि चलो जी गलियाँ बनना चालू तो हुई। अब ये नहीं कि रुक जाए, फिर 10 साल 2 साल चले रुक जाए काम, वो नहीं चलेगा ना। लेकिन देखने में आता है कि इन गलियों में पार्टियों से भी जुड़े बहुत सारे लोग होते हैं, कहीं ना कहीं उनके मनमुटाव की वजह से भी काम रुकता है, क्या कहेंगे? हाँ, सभी अभी तो चल रहा है काम, पर लेकिन ये है कि धीरे धीरे अगर काम चलेगा और बीच में ही रुक जाएगा तो उससे तो परेशानी होगी ना भाई। अगर गली बनाने हैं तो पूरी मुकम्मल बनाए उसे, ये खोद खाद के सीवर डाल के और ऐसे ही छोड़ दें में, फिर उसमें गड्ढे दुनिया भर के, फिर बारिश आएगी किचकड़ होगी, उसमें चलेंगे रपटेंगे। तो अगर बना रहे हैं तो पूरी मुकम्मल बनाएं। तो सर क्या कहेंगे, आप सीनियर भी हैं? लोग तो इतने परेशान थे यहाँ पर, हम लोग इतने पानी में यहाँ चलते थे यहाँ पर। काफ़ी लोग नेता आए और गए चले गए, सबने वादा किया आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, मगर किसी ने किया नहीं। इससे पहले जो विधायक थे वो तो वहाँ बोर्ड लगा रखा था 2016 में, इसको पास कर के बना हुआ है, मगर कुछ बना नहीं है। तो हम एहसान बंद हैं अपने मलिक साहब का, उन्हें बहुत कोशिश किया तो गली बनी है, नहीं गली बनती भी नहीं। हम लोग काफ़ी परेशान थे यहाँ पर, हमारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, हम लोग कंधे पर लेकर आते थे, जाते थे रोज़ डेली, सब लोग देखने वाले थे। जी, तो जैसे कि अब ये गलियाँ तो बन रही है, लेकिन देखा जाता है कि यहाँ के जो आपसी नेता है, जो यहाँ के लोकल स्थानीय है, कई बार वो कुछ गलियों को पहले बनवाने के चक्कर में बाद काम रुकवाते हैं और इस कारण काम लेट भी होते हैं। नहीं, ऐसा तो खैर कोई बात, ऐसी बात नहीं है कि मैं पहले बदनाम करा गया है कि भाई इसने अपनी गली बनवा ली है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये तो अपने ऊपर ही बात है। लेकिन अब मैं इसी बात की फिर मैं यही गली पर आऊँगा कि गली का बहुत बुरा हाल है। मतलब जो बात है सन 2016 का आज भी बोर्ड लगा जो भाई फारूक ने कहा, लेकिन हम परेशान थे कि कैसे बनेगी। लेकिन वही है, दिलीप पांडे जी आए, उन्होंने शुरुआत करी। तो मलिक साहब का जितना हाथ है, हम समझ इससे बेहतर वही काम कोई कर नहीं सकता था। उन्होंने कितने चक्कर लगाए और अभी भी चक्कर लगाते रहते हैं कि कौन सी गली है। अब ये जैसे सिविल डलने शुरू हो गए तो उन्होंने हमें तसल्ली दी है कि हाँ जी ये
शुरुआत हो जाएगी। ज़रा किसानों के मसले की वजह से ये मामले रुका हुआ है, वरना इंशाल्लाह ये जो है शुरुआत फिर हो जाएगी। तो हमें सबसे ज़्यादा परेशानी भाई ये है कि भाई गलियाँ तो बन नहीं, लेकिन इसकी अगर नालियाँ भी बन जाए ना, तो ये तो दिलीप पांडे जी तो जैसे गली बनवा रहे हैं। अब ये हमारे काउंसलर जो है यहाँ की, वो जो बनी हुई है, जो गली का विस्का करते हैं, अगर वो नालियाँ भी बनवा दें तो ये सब मसला हल हो जाएगा। जी, पानी खड़ा होना तो नहीं है। जी बिल्कुल, क्योंकि हमारे साथ और भी जगह हैं, उनसे भी बात करनी है। तो अब जैसे कि यहाँ के लोग कह रहे हैं कि शहजाद मलिक जी एक ऐसे व्यक्ति हैं इस पूरे क्षेत्र के अंदर जो सारी समस्याओं पर सुनते भी और काम करवाते, क्या कहेंगे, सच है? बिल्कुल सर, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, और ये तो मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। आप भी देख सकते हैं कि काफ़ी सारी गलियां जहां लोगों के बीच में उस गली के अंदर कोई ऐसा कैपेबल आदमी भी नहीं है जो उस गली के लिए आवाज़ उठा सके, लेकिन शहजाद भाई ने वो पॉइंट आउट करा कि पूरे वज़ीराबाद में प्रायोरिटी किस गली को देनी चाहिए, किस गली में ज़्यादा ज़रूरत है पहले, तो उस गली को पहले फाइंड आउट करके उसको बनवाया। स्ट्रीट लाइट्स आप देख सकते हैं, हर चौक रोशन हो रहा है, और फ्यूचर में भी ऐसा ही हम लोगों को होप तो जगी है कि जैसे ये गली पक्की बनी है जहां हम लोग अभी इंटरव्यू दे रहे हैं, ऐसे वज़ीराबाद 9 नंबर की हर एक गली बनेगी। जी, तो जैसे कि आपसे पूछना चाहेंगे, शहजाद भाई एक विधायक के लिए बोलते हैं कि करिश्माई विधायक, क्या वो करिश्मे विधायक कहलाने के आपको क्या लगता है, क्या कहना उचित है उन्हें, वो करिश्माई विधायक हैं? जी बिल्कुल, ये मैं बिल्कुल मानता हूँ कि वो करिश्माई विधायक हैं, लेकिन करिश्माई विधायक बनाने वाले हमारे शहजाद भाई हैं, क्योंकि शहजाद भाई जो हैं इन गलियों का काम करा रहे हैं, लाइट वगैरह उन्होंने लगवाई है। लेकिन हम तो जी उन्हीं को, शहजाद भाई को नेता के रूप में देखना चाहते हैं आगे के लिए, ताकि हमें कोई परेशानी ना हो, क्योंकि वो काम जो है बहुत बाखूबी कर रहे हैं। तो आप क्योंकि इस गली में तो आप रहते नहीं, लेकिन जो गली आप जहाँ रहते हैं वहाँ की स्थिति इस समय क्या है? मैं सारी गलियों की बता देता हूँ। 9 नंबर की 62 गलियों की काम इधर से जो शुरू हुआ है, ये किसानों के आंदोलन की वजह से थोड़ी रुकावट आ गई। काम तो एक तरफ से धीरे धीरे होते चला जाएगा, जिसमें सहयोग मलिक साहब का बहुत है इसमें, और हमारे पांडे जी का भी है। रही दूसरी बात, थोड़ी आज दिक्कत उठाएंगे, कल खुशी भी उठाएंगे। अब जैसे जो गली बन गई हैं उनमें आज की डेट में बहुत सहूलत है वहाँ पर मतलब निकलने मलने की। इसी तरीके से जैसे आगे से बनती चली जाएंगी, दिन देर तो होगी, बाकी काम मतलब हो रहा है। जितना टाइम ये मलिक साहब लगा रहे हैं, साथ इतना टाइम और कोई दूसरा नहीं लगा रहा, इतना 1 मिनट इतना कोई और नहीं लगा रहा। रही दूसरी बात है, थोड़े दिन देर तो होगी, पर काम सब हो जाएंगे, मेरे तो उम्मीद है। लेकिन हम आपसे 1 मिनट, हम आपसे कहेंगे सड़क बन गई लेकिन नालियों की स्थिति वहीं की वहीं है, तो आगे नगर निगम का चुनाव भी है, तो क्या लगता है आपको नगर निगम चुनाव में इस बार किसकी सरकार बनेगी? देखिए मेरी बात सुनो, सरकार तो आम आदमी की बनेगी और किसी की नहीं बनेगी। 1 मिनट सुनो, दिल्ली के अंदर। रही दूसरी बात इन नालियों का हमारे दिलीप पांडे जी से बात ये हो चुकी, वो हमें इस बात का दे चुके हैं कि हम टेंडर इसका भी 5 नालियों का करा चुके। रही दूसरी बात ये, एक बार जहां हम बिल्कुल नहीं निकल लेते, जिन गलियों में हम बिल्कुल भी नहीं निकल पा रहे थे, आज अगर नाली में अगर दिक्कत है तो हम रोड पर तो घर में पहुंच रहे हैं एक तरह से। उनसे जब हमने अपनी डिमांड रखी कि भाई ये नालियों का पानी निकाल नहीं है, मतलब आगे इसके 3 नाले, मतलब 9 नंबर गली के 62 गली हैं, इसमें इनके 3 नाले आगे से पास हो चुके हैं, बनने के नहीं है। जिस दिन मतलब ये गलियों का टेंडर उन्होंने, पांडे जी ने भी झंडे उसमें सलामी में उन्होंने कहा था कि मैंने टेंडर जो है इसका नालियों का, वो मैंने दोबारा से बजट मतलब इसका करा लिया। अब जब नाली बनेगी तो देखो, गली बनेगी तो नाली भी बनेगी, तो थोड़ी उम्मीद तो आदमी को करनी पड़ेगी। पर आगे आज जो काम हो रहा है, जितना टाइम ये लगा रहे हैं मलिक साहब, साथ में मुझे ज़्यादा बेहतर लग रहा है। इतना टाइम किसी ने आगे नहीं दिया। जी, तो सर क्या कहेंगे, क्योंकि स्थितियां बहुत सालों से आपने भुगती है यहाँ पे, और आज भी हालत बहुत ख़राब है, अच्छे नहीं हुए, लेकिन उम्मीद जगी है लोगों में। उम्मीद जगी है, लेकिन मसला ये है कि नालियाँ तो बन रही हैं बेशक, लेकिन नालियों को निकास की कोई जगह नहीं दे रहा है। नालियाँ इधर बन गई एक गली में, लेकिन आगे से ब्लॉक है, तो पानी वज़ीराबाद का कहाँ जाएगा? जो गंदगी है वो गंदगी बाहर जब तक नहीं निकलेगी उसका मसले का कुछ हल नहीं है। ये तो एक फॉर्मेलिटी है, जो इसका काम करेगा उसी की हम गवर्नमेंट बनवाएंगे। भाई हम तो वोट उसी को देंगे जो ये काम करके देगा। हम तो खाली इस तरह पे, इस उम्मीद पे जी रहे हैं कि भाई साहब आज नहीं तो 2 महीने बाद शायद हमारी गली क्लीन हो जाए, साफ़ हो जाए। इस गंदगी में रहने को मजबूर है। लेकिन परेशानी ये है क्योंकि गांव वजीराबाद भी बहुत बड़ा है और संगम विहार भी काम चल रहा है, काम में लेबर कम है, ऐसे में गलियों को बना पाना बड़ा मुश्किल होता है, काफ़ी आवाज़ उठानी पड़ती है। तो कैसे बन पाती होगी इतनी गलियाँ? भाई हमारे एक यहाँ पर शहजाद मलिक हैं, ये अपनी कोशिशें जद्दोजहद कर रहे हैं कि अपने हिसाब से लेकर चल रहे हैं कि जो
आसपास के गलियों का मसला है वो उठाते हैं इशू इस बात का, और वो थोड़ा थोड़ा काम करवा रहा है। लेकिन अभी बीच में जो किसानों की वजह से थोड़ा सा परेशानी हुई है कि पीछे से कंप्लेंट ये हुई है कि माल हमारा आ नहीं पा रहा, तो वो माल आएगा, उम्मीद है शायद बन जाए हमारा। लेकिन ये है कि जब तक गवर्नमेंट ये नहीं सोचेगी कि यहाँ का पानी कहाँ निकाला जाए ख़राब, जब तक इसका मसले का हल नहीं है। गलियों की नालियाँ बन जाएंगी बेशक, लेकिन जब तक वो पानी बाहर नहीं निकलेगा इसका पूरा प्रॉपर मसला हल नहीं होगा जी, ये प्रॉब्लम है जी। जैसे कि लोगों का भी कहना है, लोगों में खुशी है, उम्मीद ज़रूर है कि गलियां बननी शुरू हुई है, और लोगों को यह भी पता है कि कोरोना काल भी एक वजह रहा है और किसान आंदोलन भी वजह रहा है कि काम में देरी हो रही है। लेकिन फिर भी उम्मीद है, भरोसा है, अपने लोगों पे भरोसा है जो यहाँ मेहनत कर रहे हैं, विधायक पे भरोसा है, आम आदमी पार्टी पे भरोसा है कि काम होगा। लेकिन जिस तरीके की निकासी की बात कही है, तो निकासी के लिए भी विधायक की तरफ से करोड़ों रुपये का फंड नगर निगम को दिया जा चुका है, जिस पे काम होना भी बाकी है। और अगर वो काम भी प्लानिंग के हिसाब से होता है तो निकासी भी पूरे गांव वजीराबाद की काफ़ी दुरुस्त होगी। अब हम दूसरी गलियों में भी जाएंगे जहां पे काम अभी हुआ है या जहां पे काम हो रहा है, और वहां के लोगों से भी उनकी परेशानी जानेंगे, समस्या जानेंगे और अपनी चर्चा जारी रखेंगे। जी, जैसा कि अभी मैं गली नंबर 9 की एक दूसरी गली जिसको लेबर वाली गली बोलते हैं, जिसका एकता गली के नाम से भी लोग इसको जानते हैं, तो मैं वहाँ पर मौजूद हूँ। और वहाँ के जो रहने वाले हैं लोग, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि सर आपकी गली बन चुकी है, बहुत समस्या थी सालों से, क्या कहेंगे? सर जी, ये तो शहजाद मलिक साहब जो हमारे यहाँ के क्षेत्र के रहने वाले हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। इतना गंद था इस गली में कि आदमी निकल नहीं सकता था, बच्चे गिर जाते थे, औरतें गिर जाती थी, कईयों के चोटें भी लगी हैं। और इधर ये पार्क था, ये भी इन्होंने सही करवाया कैसे उनके, ये इस पर दीवार बनवाई, नहीं तो यहाँ पे कई बार गायें भी डूब गई। कई बार उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, इधर और दूसरी गलियों में भी मेहनत करी है इन्होंने। जाके हम लोग भी जाते थे इनके साथ, बरसातों में पानी भर जाता था, इतना पानी, ये तो बहुत ऊंची हो गई अब, और हमारा घर भी पानी भर जाता था इसके अंदर। अभी देखो कितना डाउन हो गया। इन्होंने मेहनत इतनी करी कि अब ये आगे के लिए सही हो गया कि घरों में पानी नहीं आएगा, और ये गलियाँ बन गई तरीके से, और सीवर भी डलवा दिए। जी, लोगों में काफ़ी खुशी है और खुशी को बयां कर रहे हैं। कहीं ना कहीं शहजाद मलिक का एक नाम है जो सब जगह से आ रहा है। मलिक के ही सहयोग से सारा काम हुआ है, और दिलीप पांडे जी की ओर से ये सब हमारा सारा काम हुआ है। यहाँ बहुत पहले से बेहतर हो गई सड़कें। औरतें पहले गिरती थी, बच्चे गिरते थे, पानी इतना ज़्यादा भर के हम दूसरी गली से क्रॉस करके जाते थे, बहुत परेशानी थी। अब बहुत ठीक है, बहुत अच्छा हो गया जी। क्योंकि युवा लोग भी हैं और उनसे भी हम पूछेंगे, तो आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बहुत परेशानी आप लोगों ने झेली है इस गली के अंदर, और हमें भी पता है गली का काम आसानी से नहीं हुआ, काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। किसको श्रेय देंगे? शहजाद मलिक साहब इस एरिया के नेता हैं, और उन्होंने काफ़ी मेहनत करी है। दिन को दिन नहीं समझा, रात को रात नहीं समझी, और यहाँ पे आके रातों में, और हम लोग भी आए हैं साथ में, और सब मेहनत करवा के और ये गली बनवाई है। और दिलीप पांडे जी का सहयोग रहा है इस गली मतलब बनवाने में, मटेरियल में। आगे भी काम चल रहा है हमारा सारा, ऐसे ही सहयोग रहा तो सारी गलियां इंशाल्लाह जल्द से जल्द बन जाएंगी। जी, तो और भी कुछ लोग हैं। सर, बड़ी समस्या है गली नंबर 9 जिसमें 62 गलियां हैं। कुछ गलियां बन गई है तो लोगों में खुशी भी दिखाई दे रही है, क्या कहेंगे? गलियां बनी है और जो नहीं बनी है उनके लिए किस तरीके की सोच रखते हैं? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा अपने इलाके के जुझारू नेता शहजाद मलिक साहब का, कि उनकी कड़ी मेहनत और भागदौड़ की वजह से एमएलए के सहयोग से ये गली बनी है, तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा उन दोनों का। और दूसरी बात ये है कि नरक से बुरा हाल था, नरक से बदतर थी ज़िंदगी यहाँ की, और अल्लाह का बड़ा फजल हुआ, इनकी मेहनत रंग लाई, और गली आज आपके सामने, सभी साथी खुश हैं। और हम चाहते हैं आगे भी ऐसे ही गलियाँ बनती रहें, और बनेंगी इंशाल्लाह सारी, क्योंकि काम चल रहा है, और हमें उम्मीद है जल्द से जल्द सारी गली नंबर 9 की और संगम बिहार की सब गलियाँ बनेंगी। ये काम हमारा जो भाई है बड़ा शहजाद मलिक और एमएलए दिलीप पांडे, उनका दोबारा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, बहुत बहुत शुक्रिया उनका। सर, आप वरिष्ठ हैं, जानकार भी हैं, क्योंकि निगम चुनाव आ रहा है तो कहीं ना कहीं प्रत्याशी भी आप लोगों को अपने बीच से ढूंढना पड़ेगा, तो क्या चेहरा कोई है जिसके लिए आप मेहनत करना चाहेंगे? देखिए जी, मेहनत तो जो काम करेगा उसके लिए मेहनत है, वो तो उसमें तो कहने वाली बात ही नहीं है। काम बोलता है, नाम नहीं बोलता, काम बोलता है। जिसका काम होगा उसका नाम होगा।
जी, तो जैसे कि लेबर वाली गली में हम यहाँ खड़े हैं और आप देख सकते हैं लोगों में एक उत्साह है, खुशी है और कहीं ना कहीं जो यहाँ भाई शहजाद मलिक है और उनके लिए जिस तरीके का उत्साह यहाँ के लोगों में देख रहा है तो ये अपने आप में एक आत्मविश्वास बढ़ता है किसी भी नेता रूप में काम करने वाले जनसेवक के अंदर कि उनकी जनता उन्हें कितना चाहती है, कितना सपोर्ट करती है और उनकी मेहनत का फल कहीं ना कहीं आज ज़मीन पे दिख रहा है और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों का ये समर्थन है जो शहजाद मलिक जी के साथ है। मैं इस समय अब गली नंबर 9 की एक 12 फुटी गली में हूँ। अब जैसा कि आपको मैं बता दूं कि किसी भी क्षेत्र में रहने वाली जो महिला होती है सबसे ज़्यादा परेशानी अगर सामना उठाना पड़ता है तो उन महिलाओं को उठाना पड़ता है जो स्थानीय होती है। और जैसे कि गली नंबर 9 की जो स्थितियां हैं, पानी भरी हुई गलियां हैं, तो महिलाओं को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आइए महिलाओं से भी बात करते हैं, जानते हैं कि क्या समस्या है, कि आपकी गली के अंदर कितनी दिक्कतें हैं। बहुत ज़्यादा परेशान है भैया, छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, वो गिर जाते हैं, नमाजी जाते हैं, उनके सारे कपड़े ख़राब हो जाते हैं और हम रात को नहीं जा सकते, सारे में पानी रहता है। लेकिन अम्मा उम्मीद बनी है क्योंकि जिस प्रकार हम बाकी गलियों में भी गए तो गलियां बनने लग रही है, तो एक उम्मीद है कि जल्द ये भी बनेगी। बहुत परेशान है, 3-4 महीने हो गए, सड़क बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, पानी नहीं रुकता, सड़कों पर बहता फिरता रहे पानी। तो अगर आपकी जो ये समस्या है तो इस समस्या के लिए कभी किसी के पास आप शिकायत के लिए जाते हैं? जाते हैं, बस कोई नहीं कराता। तो और अन्य भी महिलाएं यहीं की इसी घर की, हम उनसे भी बात करेंगे। क्या समस्या है आपकी? समस्या तो यही है, सड़क बन जाएगी तो गली खत्म हो जाएगी, आने जाने में परेशानी है बहुत ज़्यादा, यही ज़्यादा होती है। तो इन समस्याओं के लिए कभी विधायक या किसी यहाँ के लोकल नेता के पास आप जाते हैं? हम तो कभी नहीं गए, हम नहीं गए कभी भी। आप किससे शिकायत करते हो इन गलियों की समस्याओं के लिए? हम तो शहजाद मलिक के गए थे पीछे, तो उन्होंने एक बार भेजा था, कोई नहीं लेकिन वो जैसे आज कर देते हैं तो दूसरे दिन पानी भर जाता है यहाँ पर। लेकिन देखने में आ रहा है कि शहजाद मलिक के बारे में कहा जा रहा है कि वो सभी गलियों को बनाने में सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? करवाना चाहिए ना, जो परेशान हैं करवाते तो हैं, लेकिन ये भी परेशानी है ना, ये भी करानी चाहिए ना। अब जैसे कि गली नंबर 9 जिसमें 62 गलियां हैं तो समस्या बहुत बड़ी है और एक गली का पूरी तरीके से बन जाना एक बहुत बड़े समय लग सकता है इसके अंदर। लेकिन स्थानीय लोगों की जो जिस तरीके की एक सोच बनी हुई है कि कुछ यहाँ के जो नेता हैं जिसमें शहजाद भाई का नाम सबसे ऊपर आ रहा है कि वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं इन गलियों को बनवाने में और एक एक करके गलियाँ बन भी रही है। तो आइए कुछ और गली पे भी चलते हैं, वहाँ का भी जायजा लेंगे। जी, अभी आप देख सकते हैं मैं इस समय 9/25 नंबर गली में हूँ और मैं इस गली को पहले आपको दिखाना चाहूँगा कि ये गली जो है जिसमें काम चल रहा है, जिसके अंदर सीवर के पाइप डल चुके हैं और चेम्बर का काम बनाने का काम हो रहा है। लेकिन इस गली के बनने के पीछे की जो कहानी है, क्योंकि ये गली बननी नहीं थी, ऑलरेडी बहुत सारी जगह काम चल रहा है, इस गली का नंबर नहीं आना था, लेकिन उसके बावजूद भी अगर ये गली में काम हो रहा है वो भी लगातार, तो इसके पीछे भी एक करिश्मा है, एक जादू ही है, किसी की मेहनत है। तो आइए यहाँ की जनता से बात करते हैं कि किसकी वजह से ये ना बनने वाली गली का काम चालू हुआ और ये काम कैसे हुआ। तो हमारे साथ कुछ यहाँ के युवा स्थानीय लोग हैं, उनसे पूछते हैं ये गली आखिर बनना शुरू हुई है, क्योंकि ये बननी नहीं थी, ये कैसे हुआ? भाई पहले तो बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, अब देखो उम्मीद है ये बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो ना शहजाद मलिक हैं जो मेहनत कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, और विधायक जी हैं वो उन्होंने भी ध्यान दिया है वजीराबाद को, यहाँ की सारी गलियाँ जो टूटी हुई थी, अब आप देख रहे हो कुछ गलियाँ ये बन रही हैं, कुछ बन चुकी हैं और कुछ का नंबर भी आएगा। तो शहजाद मलिक जी जो हैं, हम हैं यहीं पर रहने वाले हैं, वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और वही भागा दौड़ी करते हैं, जो यहाँ के सारा कार्यकर्ता है जो भी है वही देखते हैं। तो बन जाएगी, बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी पहले, अब बन रही हैं, कुछ उम्मीद जागी है, क्योंकि औरतों का और बच्चों का निकलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। स्कूल वगैरह जाते थे, ड्रेस ख़राब हो जाती थी, औरतें जाती थी, बुरखे वगैरह सूट वगैरह ख़राब हो जाते थे, तो बहुत ज़्यादा परेशानी थी। अब देखो उम्मीद जागी है, बन जाएंगे। शहजाद मलिक जी जो हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं इस पर। जी, ये सब लोग एक नाम ले रहे हैं शहजाद भाई, शहजाद भाई, क्या लगता है क्या सच में शहजाद भाई का कुछ असर है या ये काम हो रहे हैं? देखिए, शहजाद भाई का बहुत बड़ा हाथ है इसमें। शहजाद भाई के वजीराबाद में बहुत सारी गलियों की बेतुकी हालत थी, इधर निकलने बढ़ने में दिक्कत होती थी, और ये गली है, इस गली के अंदर नवाजी जाते थे, मस्जिद है इस गली के अंदर, तो कपड़े ख़राब हो जाते थे, कुछ नवाजी जाते थे घर लौट जाते थे, तो बड़ी बुरी हालत थी। बहुत सारी गलियां हैं और ये सामने वाली गली है, इधर की गली है, बहुत सारी गलियों में काम कराया हमारे मलिक साहब ने, शहजाद मलिक है उन्होंने। तो जैसे कि इस समय काम हो रहा है तो लोगों को आज याद है, कुछ नाम याद है, चेहरे याद है, मेहनत याद है, लेकिन कई बार चुनावों के समय में बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग भूल जाते हैं। तो उनसे भी बात करेंगे कि
एक मिनट। तो सर क्या कहेंगे, शहजाद भाई के नाम से कह रहे हैं गली भी बन रही है और दूसरा यहाँ जो समस्या भी थी बहुत बड़ी, किस तरीके से ये काम मुमकिन हुआ? सर ऐसा है, यहाँ पे 6 साल से पहले पुष्कर जी ने हमारा शिलान्यास करा था कि ये गलियाँ मैं अपने कार्यकाल में वज़ीराबाद की एक एक गली बना के जाऊँगा। ये उन्होंने हमसे वादा करा गया था, मगर वो नहीं कर पाए। अब इनका दौर आया है, तब शुरू में नहीं हो पाया। अब हमारे शहजाद भाई ने जो उठ कर के सबके लिए आवाज़ उठाई है, इस पे अब काम होना शुरू हुआ है और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे इस कार्यकाल में शहजाद भाई जो आगे भी कार्य हैं, इसी का नहीं, आगे भी जो गलियां हैं हमारे यहाँ की 78 गलियां हैं, उन सभी का कार्यकाल हमारे दिलीप पांडे जी पूरा करेंगे। हमें पूरी उम्मीद है। तो आगे आगे निगम चुनाव है, तो क्या लगता है कि निगम प्रत्याशी के लेके भी कोई नाम है आप लोगों के बीच में? निगम प्रत्याशी के लिए यही है जी, शुरू से आम आदमी पार्टी है हमारे लिए और शहजाद भाई के साथ हैं। शहजाद भाई चाहे जिस पार्टी में हो, वो हो, इलाके के जो मौजूद हैं, जो हमारे इलाके के लिए काम कराएगा, हम उसके साथ हैं जी। क्योंकि हमारे साथ एक वरिष्ठ जन भी है, हम उनकी राय लेनी इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि सर आप पुराने हैं, जानकार हैं, सबको स्थिति है सामने, बहुत सालों से स्थिति ख़राब रही है, क्या कहेंगे अब काम हो रहा है? बहुत बुरा हाल है जी गलियों का। यहाँ के नेताओं से कहते थक गए, लेकिन किसी के कान पे जूं नहीं रेंगती। बहुत टाइम हो गया, नमाजी जो है दोनों साइड जो गलियाँ हैं और दोनों गलियों में मस्जिद का है, आते जाते जो है कहते थक गए। इतने गड्ढे और इतने पानी भरा रहता है गली के अंदर, पैर रखने की जगह नहीं होती, नमाजी जो है नमाज नहीं पढ़ पाते। बड़ी मुश्किल से शहजाद भाई ने मेहनत करी है, इलाके के लोगों ने जो है उनको जो सराहा है और बहुत कोशिश करके शहजाद भाई ने ये काम कराया है। तवज्जो नहीं दी, सिर्फ मस्जिद की वजह से हमने कहा था कि मस्जिद की वजह से, क्योंकि मस्जिद के अंदर गंदा पानी जा रहा था, उसके बावजूद किसी ने सुनवाई नहीं की। सिर्फ शहजाद भाई ने मेहनत करी है और उनकी मेहनत की वजह से ये काम चल रहा है। तो निगम चुनाव में क्या लगता है, क्या इस बार तख्ता पलट होगा? बिल्कुल होगा जी, बहुत बड़ा बदलाव आएगा क्योंकि जनता जागरूक हो गई है और जनता जो काम करेगा उसको लाएगी, उसके अलावा जो है किसी को नहीं लाना। तो एक और शख्स है, उनसे भी हम बात करेंगे। सर आप यहाँ के स्थानीय हैं, समस्या थी आपके सामने वर्षों से थी, ये काम अब हो रहा है, कितने संतुष्ट हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है सर, ये काम हो रहा है, पर यहाँ पर जो है गलियाँ जो पानी भरा रहता है, बच्चे बाहर आते हैं तो बच्चों को आने जाने में दिक्कत होती है। ये काम हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, पर हम ये चाहते हैं कि इसके साथ साथ पानी की निकासी का भी मामूल बने। पानी यहाँ से निकलना चाहिए। सेवर लाइन तो दल गई, अब ये पानी जो हमारा यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है, पानी जो सेवरों के अंदर गलियों में से, घरों में से बाहर आता है, तो शहजाद भाई से और शहजाद भाई की ही ज़रिए इंशाल्लाह ये काम जल्दी होगा। हम शहजाद भाई का तहे दिल से स्वागत करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं कि शहजाद भाई ने इस गली के लिए जो कदम उठाया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। और शहजाद भाई की ही वजह से इंशाल्लाह हम ये भी उम्मीद रखते हैं कि पानी की निकासी होगी यहाँ से इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, क्योंकि लोगों को उम्मीदें बिल्कुल जगी है और जिस तरीके से लोगों ने अपनी बात रखी और अपनी बात के अंदर कहीं ना कहीं एक नाम जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा सुनने में आ रहा है वो शहजाद भाई का है, क्योंकि शहजाद भाई यहाँ के स्थानीय निवासी हैं और राजनीति से जुड़े हुए हैं। वो भी पहले चाहे कांग्रेस की तरफ से हो तो भी उनके लिए जनहित पहले था, आज आम आदमी पार्टी में वो सक्रिय संगठन मंत्री है अल्पसंख्यक में तिमारपुर विधानसभा से, तो कहीं ना कहीं उनका नाम है जो प्रमुखता से यहाँ के लोग ले रहे हैं, उनका धन्यवाद दे रहे हैं, क्योंकि उनकी वजह से ये काम जो नहीं भी होने थे वो भी आज टाइम से पहले शुरू हो गए। तो हम शहजाद भाई से भी मिलेंगे और उनसे भी चर्चा करेंगे कि आखिर उनकी जो छवि क्षेत्र में है वो क्या कहना चाहेंगे लोगों के काम के लिए, वो क्या कहना चाहेंगे इन सारी चीज़ों के लिए जो समस्या थी उनको ख़त्म करने में और कितना वक्त लगेगा, क्योंकि अभी गलियाँ बहुत है, काम बहुत सारा करना है और समय अभी निगम चुनाव को देखा जाए तो समय बहुत कम है। तो शहजाद भाई से भी बात करेंगे। जी अभी आप जैसे कि हम 9 नंबर की अलग अलग गलियों में गए, वहाँ के लोगों से बातें करी, जहाँ लोगों को खुशियाँ थी तो वहाँ कुछ गलियों में समस्या भी थी, लेकिन लोगों को फिर भी उम्मीद है कि जिस प्रकार से यहाँ के काम चल रहे हैं और परेशानियों के बीच भी गलियों के काम हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं लोगों को उम्मीद है कि काम उनका भी हो जाएगा। लेकिन एक शख्स जिनका नाम जो यहाँ के स्थानीय है, जो यहाँ के आम आदमी पार्टी के नेता भी हैं, तो वो है शहजाद मलिक, जिनके चर्चा लोगों ने की है। तो हम शहजाद मलिक जी के दफ्तर में आ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। तो शहजाद जी, हम पूरी गलियों में घूमे, हमने लोगों की परेशानियां भी सुनी और उनकी खुशियां भी देखी। लोगों ने एक चर्चा कहा कि शहजाद मलिक जी के वजह से सारे काम हो रहे हैं। लोगों के इस प्यार समर्थन के लिए क्या कहेंगे? देखो, सबसे पहले तो मैं सुरेश जी आपका देशगाथा न्यूज़ का धन्यवाद करता हूं कि आप लोग इस इलाके में आए और इस इलाके में आने के बाद यहाँ की समस्याएं
जो भी है वो आपने दिखाई है, और जो लोगों का काम हो गया उनकी खुशी भी आप दिखा रहे हैं, तो इसलिए मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूँ। जी, लेकिन उसके भी अलावा उससे भी ज़्यादा ज़रूरी जो था कि लोगों का जो समर्थन है आपके नाम को लेकर, जो आपका प्यार है, वो अलग ही दिखता है। देखो, ये तो इन लोगों का प्यार है, इनका बड़प्पन है, ये मेरे जितने भी छोटे और बड़े हैं, मैं इन सब का दिल से धन्यवाद करता हूँ और दिल से इनसे बहुत प्यार करता हूँ। क्योंकि देखो, इंसानी फ़र्ज़, एक नेतागिरी अगर मैं अलग बात करूँ, नेतागिरी अगर हटा देता हूँ, तो इंसानी फ़र्ज़ ये कहता है कि भाई को भाई के काम आना चाहिए, वो कोई भी हो। इसीलिए 24 घंटे में इन लोगों की सेवा में खड़ा रहता हूँ, इसी वजह से इन लोगों को इतना प्यार है। लेकिन शहजाद भाई, क्योंकि कुछ गलियां भले ही बन गई है, लेकिन 62 गलियों में अभी भी स्थिति बहुत ख़राब है और लोगों की जिस प्रकार उम्मीद है, तो आपके ऊपर जिम्मेदारी भी बढ़ी है, तो किस तरीके से निभाने का? नहीं, जिम्मेदारी तो हम 100% निभाएंगे, इससे भी बड़ी जिम्मेदारी होगी, हम उसको भी निभाएंगे। क्योंकि हमारी कुछ समस्याएं आ रही थी, जो हमारे विधायक जी, जो हमारे करिश्माई विधायक दिलीप पांडे जी हैं, उन दिलीप पांडे जी की वो कुछ समस्याएं ऐसी थी, आप भी देख रहे हैं कि जिस टाइम वो इलेक्शन जीत के आए तो हुआ क्या, जमुना पार में राइट हो गया, उस वजह से पूरी दिल्ली ठप हो गई। उसके बाद कुछ संभाले तो वो कोरोना आ गया। अब अगर काम शुरू हुए थे, अगर अब देखा जाए तो ये किसान आंदोलन हो रहा है। बाकी काम इतना होगा कि जनता से जा के घर में एक एक आदमी से पूछ के पूछा जाएगा, भाई तुम्हारा कोई काम तो नहीं बाकी रह गया। जनता बहुत खुश होगी और ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल से ये साल 6 महीने की बात है, यहाँ सब कुछ होने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है। शहजाद भाई, आखिरी सवाल के तौर पे पूछेंगे, क्योंकि जनता आपको एक नेता के रूप में भी देख रही है इस इलाके के लिए, तो क्या पार्टी अगर आपको इजाज़त देगी, जिम्मेदारी देगी चुनाव तक भी जाने की, तो क्या आप तैयार हैं? देखो, ये तो जनता का प्यार है। और रही बात चुनाव की, चुनाव में तो देखो, अगर कोई आदमी ये कहता है कि मुझे टिकट चाहिए, इस वजह से मैं पार्टी में आ रहा हूँ, तो उसकी मैं समझता हूँ वो नासमझी है। क्योंकि यही पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि ना ये किसी के प्रेशर में किसी आदमी को टिकट देती, ना ही ये पैसे के बलबूते पे, जैसे और पार्टियां जो बड़े बड़े बैग होते हैं ना, जो बड़े बड़े बैग भर के लाते हैं और उसके बलबूते पे टिकट ले आते हैं। ये पार्टी सिर्फ और सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत देखती है और मेहनत के बलबूते पे उसको टिकट देती है, उसको उसका नाम मिलता है। और रही बात ये पार्टी के काम की, मैं एक कार्यकर्ता हूँ पार्टी का। अगर पार्टी मुझे कोई भी जिम्मेदारी देती है, किसी भी तरह की जिम्मेदारी, यहाँ तक कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक में अगर कहती है, तो मैं अपना काम छोड़ के मैं पार्टी को मजबूत करने के लिए, पार्टी का प्रचार करने के लिए पूरे हिंदुस्तान में जाने को तैयार हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे भी अभी आपने देखा कि शहजाद मलिक जी से भी हमने बात की, तो उनका भी स्पष्ट है कि उनका प्यार कहीं ना कहीं काम को लेकर जिस तरीके से सक्रिय रहते हैं, तो जनता उनको प्यार करती है, इसलिए जनता उनका समर्थन भी करती है। तो अब जैसे कि देशगाथा हमेशा से जनहित के मुद्दों को उठाता रहा है, तो गली नंबर 9 की समस्या बहुत बड़ी थी, तो हमारा भी कर्तव्य था कि जनता के बीच जाना और जनता की समस्या सुनना और उनकी खुशियों में भी शामिल होना जहाँ पर काम हो गया है। तो इसी तरह की खबरों को देखने के लिए आप लोग भी सब्सक्राइब कीजिए देशगाथा न्यूज़ को और देखते रहिए हमारी तरफ से खास खबरें।